ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी मीनिंग पहले से लिख दिया है जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। आप स्टोरी के जरिए अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल। टाइटल है अ फार्मर एंड हिज वाइफ। अ फार्मर मीन्स एक किसान, एंड मीन्स और, हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी। ये एक किसान और उसकी पत्नी की कहानी है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए देखते हैं कि कहानी क्या है। अ फार्मर सेड टू हिज वाइफ। अ फार्मर मीन्स एक किसान, सेड मतलब कहा, से का सेकेंड फॉर्म है सेड मतलब कहा, टू हिज वाइफ, टू का यहाँ पे मतलब है से, हिज वाइफ अपनी पत्नी। एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा, यू आर लेजी। यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, लेजी मीन्स होता है आलसी, तुम आलसी हो। यू वर्क स्लोली एंड लेथर्जिकली। यू वर्क, यू का मतलब है तुम, वर्क मतलब काम करती हो। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू वर्क मतलब तुम काम करती हो। स्लोली, स्लोली का मतलब है धीरे धीरे, एंड मीन्स और, लेथ अर्जिकली का मतलब होता है लेथ अर्जिकली, इसको प्रोनाउंस करेंगे लेथ अर्जिकली, जिसका मतलब होता है सुस्ती से। एक किसान ने अपने पत्नी से क्या कहा कि तुम आलसी हो, तुम काम धीरे धीरे और सुस्ती से करती हो। यू वेस्ट योर टाइम। यू मीन्स तुम, वेस्ट मतलब बर्बाद करती हो। ये भी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट का है। यू वेस्ट मतलब तुम बर्बाद करती हो, योर टाइम अपना समय, तुम अपना समय बर्बाद करती हो। द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड। द वाइफ मतलब पत्नी, वॉज यानी कि थी, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, यहाँ पे एट का मतलब है से, द वर्ड्स का मतलब है बातों, ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ का मतलब है यहाँ पे के, हर हस्बैंड यानी कि अपने पति। वह जो पत्नी थी वह क्या थी, वह गुस्सा थी, मतलब वह गुस्सा हो गई अपने पति के बातों से। उसके पति ने कहा कि तुम आलसी हो, तुम काम धीरे धीरे और सुस्ती से करती हो, तुम अपना समय वेस्ट करती हो, अपना समय बर्बाद करती हो। तो इन सारी बातों को सुनकर पत्नी गुस्सा हो गई। शी यानी कि वह। चलिए अब आगे देखते हैं। शी सेड टू हर हस्बैंड। शी यानी कि उसने, यहाँ पे शी किसके लिए आया है, उस लेडी के लिए आया है, यानी कि किसान की पत्नी के लिए आया है। सेड मतलब कहा, टू हर हस्बैंड इसका मतलब है, टू का यहाँ पे मतलब है से, हर हस्बैंड यानी कि अपने पति। उसने अपने पति से कहा, यू आर रॉन्ग। यू मीन्स तुम, आर यानी कि हो, रॉन्ग गलत, तुम गलत हो। स्टे एट होम टुमारो। स्टे यहाँ पे स्टे का मतलब है रहना, एट यानी कि पर, होम मीन्स घर, टुमारो मतलब कल, तुम कल घर पर रहना। आई विल गो टू फील्ड। आई विल मतलब आई मीन्स मैं, विल गो जाऊंगी, यहाँ पे टू का मतलब है मैं, फील्ड मीन्स खेत, कि मैं खेत में जाऊंगी। उसने पत्नी ने कहा कि तुम गलत हो, कल तुम घर पे रहना और मैं खेत में जाऊंगी। आई विल डू योर वर्क देयर। आई मीन्स मैं, विल डू यानी कि करूंगी, योर यानी कि आपका, वर्क मतलब काम, देयर यानी कि वहाँ। उसने क्या कहा कि मैं खेत में जाऊंगी और मैं आपका काम करूंगी। कहाँ, वहाँ मतलब खेत में। विल यू डू माई वर्क एट होम हियर। विल मतलब, विल यू यानी कि क्या आप, विल यू करोगे, विल यू डू, डू का यहाँ पे मतलब है क्या आप करोगे। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है पत्नी अपने हस्बैंड से, विल यू डू मतलब क्या आप करोगे, माई वर्क मेरा काम, एट होम हियर यानी कि एट मीन्स पर, होम मतलब यहाँ पे है घर, हियर यानी कि यहाँ, कि क्या यहाँ आप घर पर काम करेंगे। उसने, पत्नी ने अपने पति से यानी कि किसान पति से कहा कि क्या आप घर पर काम करोगे, मैं खेत में जाकर काम करूंगी, आपका काम मैं करूंगी। द फार्मर सेड हैप्पीली।
द फार्मर मीन्स किसान ने, यहाँ पे किसान ने, सेड मीन्स कहा, से का सेकेंड फॉर्म है सेड, से का मतलब होता है कहना, एस ए वाई होता है, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सेड मतलब कहा। हैप्पीली का मतलब है यहाँ पे खुशी से, किसान ने खुशी से कहा, क्या कहा, वेरी वेल, वेरी वेल का मतलब है बहुत अच्छा। आई विल डू योर वर्क, इसके आगे वर्क होगा कि आई विल डू मतलब मैं करूँगा तुम्हारा काम। किसान ने क्या कहा कि ठीक है, उसने हंसते हुए खुशी से कहा कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा काम करूँगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे है वर्क्स एट होम, पति ने कहा, यानी कि किसान जो पति थे उसने क्या कहा, आई विल डू वर्क्स मतलब मैं काम करूंगा, एट होम घर पर, मैं घर पर काम करूंगा। अब यहाँ पे वर्क्स आया है, WORKS आया है, वर्क के साथ एस मतलब एक से ज्यादा काम होगा, तो उसने कहा कि मैं घर के कामों मतलब जितने सारे काम हैं सब करूंगा। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, यहाँ पे देखिए द वाइफ मीन्स पत्नी ने और सेड मतलब कहा, क्या कहा, मिल्क द काउ, यहाँ पे मिल्क द काउ का मतलब है गाय का दूध निकालो। फीड द पिग्स, फीड मतलब खिलाओ, किसको, पिग्स, यहाँ पे द पिग्स का मतलब है पिग मतलब होता है सुअर, तो यहाँ पे एक से ज्यादा सुअर होगी, तो यहाँ पे देखिए पिग्स मतलब सुअरों को खिलाओ। वॉश द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, यानी कि यूटेंसिल्स है तो मतलब एक से ज्यादा बर्तन होगा। वॉश मतलब धो, द यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों को धो। पत्नी ने कहा कि पहले दूध निकालो, फिर सुअरों को खिलाओ, उसके बाद बर्तनों को धो। टेक केयर ऑफ आवर हेन, टेक केयर मतलब ख्याल रखो, किसका, ऑफ का मतलब है का, आवर हेन मतलब हमारी मुर्गी का, यहाँ पे देखिए हेन का मतलब होता है मुर्गी। उसने और पत्नी ने क्या कहा कि हमारी मुर्गी का ख्याल रखो, पहले दूध निकालो, फिर सुअरों को खिलाओ, उसके बाद बर्तन धो, उसके बाद क्या करो, मुर्गियों को ख्याल रखो। आप देखिए आगे क्या है, स्पिन द यार्न, और भी काम बता रही है। स्पिन द यार्न, यहाँ पे देखिए स्पिन का मतलब होता है काटना, किस धागा, जैसे कि धागा वगैरह काटने को हम बोलते हैं स्पिन। स्पिन द, यहाँ पे यार्न का मतलब है धागा या फिर सूत, कच्चा सूत जो होता है, तो उसने क्या कहा कि धागा काटो मतलब सूत काटो। द वुमन, इसको बोलेंगे द वुमन वेंट टू द फील्ड, द वुमन यानी कि महिला, वुमन किसके लिए आया है, उस महिला के लिए आया है, किसान की पत्नी के लिए आया है। वेंट मतलब चली गई, यहाँ पे देखिए गो का मतलब होता है जाना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वेंट, इसका मतलब है वह चली गई, महिला चली गई, कहाँ चली गई, टू का यहाँ पे मतलब है मे, द फील्ड यानी कि वह खेत में चली गई। सभी काम बताकर अपने पति को वह कहाँ चली गई, खेत में चली गई काम करने के लिए। द फार्मर स्टेड एट होम, यानी कि किसान स्टेड रुक गया, स्टे का मतलब होता है STAY, स्टे होता है जिसका मतलब होता है ठहरना, और यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म है स्टेड मतलब वह रुक गया, ठहर गया, कहाँ ठहर गया, एट होम घर पर, एट मतलब पर, होम यानी कि घर, वह घर पर रुक गया। ही टूक अ वेसल एंड वेंट, ही टूक मतलब उसने लिया, टेक का मतलब होता है लेना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टूक मतलब उसने लिया, क्या लिया, अ वेसल, यहाँ पे वेसल का मतलब है एक बर्तन, वेसल मतलब होता है बर्तन, एक बर्तन लिया, एंड और वेंट मतलब गया, उसने एक बर्तन लिया और गया। अब देखिए कहाँ गया, अब आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा। थोड़ा सा हम मिल्क के बारे में, जो मिल्क वर्ड है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि स्टोरी में आपने देखा मिल्क द काउ, इसका मतलब है गाय का दूध निकालो। यहाँ पे मिल्क का मतलब क्या है, गाय का दूध निकालना। यहाँ पे मिल्क का यूज एज अ वर्ब यानी कि वर्ब के रूप में हुआ है। मिल्क का यूज दो तरीके से होता है, एक होता है मिल्क का मतलब एज ए नाउन के रूप में दूध, यानी कि जब इसको हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब सिंपली दूध होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है दूध पी लो, तो आप बोलेंगे ड्रिंक द मिल्क। अब अगला है इसका यूज मिल्क का एज अ वर्ब, यानी कि इसका दूसरा यूज है एज अ वर्ब, वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। वर्ब के रूप में मिल्क का मतलब होता है दूध निकालना या फिर दूध दूहना, दूध देना या फिर दुधारू होना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें गाय का दूध निकालना आता है। अब यहाँ पे देखिए दूध निकालना का क्या हो जाएगा, मिल्क, एज अ वर्ब के रूप में इसका यूज हो रहा है।
डू यू नो हाउ टू मिल्क द काउ? क्या तुम्हें गाय का दूध निकालना आता है? अगला है यह गाय दूध दे रही है या फिर यह गाय दुधारू है। दोनों का मतलब सेम है। दिस काउ इज मिल्किंग। अब आप कैसे समझेंगे कि इसका यूज नाउन के रूप में हुआ है या फिर वर्ब के रूप में हुआ है? तो देखिए, सेंटेंस में जब जो क्रिया है वह मतलब जो दूध दूहने का काम है वह हो रहा है, तो आपको समझना है कि इसका यूज वर्ब के रूप में हुआ है। यदि कोई अदर वर्ब है, यदि सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ड्रिंक द मिल्क, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? यहाँ पे पीने का काम हो रहा है। ड्रिंक मतलब पी लो, द मिल्क यानी कि दूध, तो यहाँ पे दूध का कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पे पीने का काम हो रहा है। और वहीं पे ये सेंटेंस देखिए कि क्या तुम्हें गाय का दूध निकालना आता है? यहाँ पे काम की क्या बात हो रहा है? दूध निकालने की बात हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि इसका यूज वर्ब के रूप में हुआ है। जो मिल्क है उसका यूज इसमें क्या हुआ है? वर्ब के रूप में हुआ है। चलिए अब और आगे देखते हैं। यदि आप मिल्क को वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो आपको इसके पांचों फॉर्म के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि देखिए, किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो मिल्क का फर्स्ट फॉर्म होता है मिल्क, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी होगा मिल्ट। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा मिल्क्स, फिफ्थ फॉर्म होगा मिल्किंग। जैसे कि देखिए, जब भी यदि आपको इस तरह की सेंटेंस बनानी हो तो आपको इन सभी फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको बोलनी हो कि वह गाय का दूध निकालता है, ही मिल्क्स द काउ। यहाँ पे मिल्क्स क्या है? यह फोर्थ फॉर्म है। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब के साथ एस या फिर एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या फिर ईएस। तो यहाँ पे मिल्क के साथ एस लगेगा, ये हो जाएगा मिल्क्स। ही मिल्क्स द काउ। मैंने गाय का दूध निकाल दिया। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पे देखिए मिल्क्ड हो जाएगा, आई मिल्क्ड द काउ। मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ, आई एम मिल्किंग द काउ। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। यहाँ पे मिल्क के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, यानी कि मिल्क के फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। आई एम मिल्किंग द काउ, मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ। अगला है, अब गाय के जगह पे कोई भी जानवर हो सकता है। किसी भी जानवर का आप दूध निकाल रहे हैं तो वहाँ पे मिल्क का यूज करेंगे। जैसे कि आपको बोलनी हो कि मैं भैंस का दूध निकाल रहा था, आई वॉज मिल्किंग द बफेलो। अब इस तरह के सेंटेंस आप कब बोलेंगे? मान लीजिए कि यदि आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है और आपने रिसीव नहीं किया, उस समय आप भैंस का दूध निकाल रहे थे, तो वैसे सिचुएशन में आपको इस तरह की सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं गाय का दूध निकाल रहा था, आई वॉज मिल्किंग द बफेलो। यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करेंगे बफेलो। बफेलो का मतलब होता है भैंस। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, मुझे भैंस का दूध निकालना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू मिल्क द काउ। ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। मुझे गाय का दूध निकालना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू मिल्क द काउ। तो आई होप आपने मिल्क के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। यदि इतनी सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे अब देखते हैं स्टोरी में। स्टोरी क्या है? आगे है वेंट टू द काउ। वेंट का मतलब है गया, द काउ यानी कि गाय के पास। वह गाय के पास गया। कौन गया? किसान गया। टू मिल्क इट। टू मिल्क का मतलब है दूध निकालने, इट यानी कि उसका। इट किसके लिए आया है? गाय के लिए आया है कि वह गाय का दूध निकालने गया। ही ट्राइड टू मिल्क। ही ट्राइड मतलब उसने ट्राइड कोशिश की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब उसने कोशिश की टू मिल्क यानी कि दूध निकालने की। द काउ मतलब गाय की। द काउ का मतलब है गाय की। उसने गाय के दूध निकालने की कोशिश की। ही रिसीव्ड अ गुड किक। ही मतलब वह उसे, रिसीव्ड का मतलब है यहाँ पे, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उसका सेकंड फॉर्म है रिसीव्ड। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब उसने प्राप्त, उसे प्राप्त हुआ, ऐसे उसने प्राप्त की। क्या प्राप्त की? अ गुड किक मतलब एक अच्छा किक। किक का मतलब होता है लात मारना, यानी कि उसने, जब वो गाय का दूध निकालने गया तो गाय ने उसे लात मार दी। यहाँ पे इसका एसेंस निकलेगा। ही देर
वेंट टू द पीग स्टाई। ही मतलब वह, देन मतलब फिर, वेंट टू यानी कि गया, यहाँ पे टू का मतलब है में, वेंट यानी कि गया, गो मतलब होता है जाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट मतलब गया, कहाँ गया, में। द पीग स्टाई, पीग स्टाई, पीग का मतलब तो आप जानते हैं सुअर होता है, लेकिन पीग स्टाई का मतलब होता है सुअरशाला, यानी कि जहाँ पे सुअर रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं पीग स्टाई। तो वह क्या कहाँ गया, यानी कि पीग स्टाई गया, सुअर के पास, सुअरशाला में गया। ही हिट हिज हेड अगेन द बीम। यहाँ पे देखिए, ही मतलब उसने, हिट मतलब मारा, हिट का मतलब होता है मारना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। हिट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। ही हिट मतलब उसने मारा, हिज हेड अपने सर पर, हिज हेड मतलब अपने सर पर उसने मारा, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। यहाँ पे द बीम का मतलब है कड़ी, जैसे कि उसने कड़ी के विरुद्ध अपने सर पर मारा, यानी कि आप जब बीम होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो वो उसने क्या किया कि बीम के अगेंस्ट अपने सर पर मारा। ही वेंट टू फीड द हेन, ही वेंट मतलब ही मीन्स वह, वेंट गया, फीड यानी कि खिलाने, द हेन यानी कि मुर्गी को, वह कहाँ गया, फिर मुर्गी को खिलाने गया। ही फॉरगॉट टू स्पेल, ही मतलब वह फॉरगॉट, फॉरगेट होता है जिसका मतलब होता है भूल जाना, तो यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म है मतलब भूल गया, फॉरगॉट मतलब भूल गया, टू स्पिन मतलब धागा काटना, वह इतनी सारी काम तो कर दिया लेकिन फिर भी वह लास्ट में धागा काटना भूल ही गया। तो आई होप ये स्टोरी यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस। आगे है द वाइफ रिटर्न फ्रॉम द फील्ड व्हेन इट टर्न इवनिंग। द वाइफ मीन्स पत्नी, रिटर्न यानी कि वापस आई, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है रिटर्न मतलब वापस आई। फ्रॉम का मतलब है से, द फील्ड यानी कि खेत, कि पत्नी ने खेत से वापस आई, फिर मतलब जब, टर्न यानी कि आई, इवनिंग मतलब शाम को, जब वह शाम को आई। द फार्मर हंग डाउन हिज हेड इन शेम। द फार्मर यानी कि किसान ने, हंग डाउन मतलब झुका लिया, यहाँ पे हैंग डाउन होता है मतलब झुक जाना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है हंग, हंग डाउन जिसका मतलब है झुका लिया, क्या झुका लिया, हिज हेड मतलब अपना सर, उसने अपना सर झुका लिया। शाम को जब उसकी पत्नी वापस आई खेत से, तो वह सर अपना झुका लिया। से यहाँ पे इन का मतलब है से मतलब सर में से, कि सर में से उसने अपना सर झुका लिया, किसने, किसान ने अपनी पत्नी के सामने। देयर आप, यहाँ पे देखिए देयर आफ्टर उसके बाद, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट विथ हिज वाइफ, ही डिड नॉट फाइंड मतलब उसने नहीं निकाला, फाइंड का मतलब होता है पाना, यानी कि उसने नहीं पाया, उसने नहीं निकाला, क्या नहीं निकाला, दोष, फॉल्ट मतलब होता है दोष। उसके बाद उसने दोष नहीं निकाला। ही किसके लिए आया है, किसान के लिए आया है, कि जब वह इतने सारे काम को नहीं कर पाया तो लास्ट में उसने क्या किया, अपना सर झुका लिया और उसने गलती नहीं निकाला, दोष नहीं निकाला। विद मतलब में हिज वाइफ यानी कि अपनी पत्नी में, इसके बाद वह अपनी पत्नी में दोष नहीं निकाला। दे लिव टूगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे लिव्ड मतलब वे रहने लगे, टूगेदर का मतलब है एक साथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, यहाँ पे फॉर का मतलब है तक, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय, वे लंबे समय तक एक साथ रहने लगे। तो गाइज ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, आप चीज़ों को जल्दी भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको डेली रीडिंग करनी चाहिए यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो। सो सर दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।